हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बेटे लास्ट टाइम आपको याद हो तो हमने इन्वेस्टिगेट किया था कि इन्वर्स ऑफ साइन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और मैंने आपको कहा था आप बाकी को भी इसी लाइन ऑफ एक्शन पर चेक करेंगे। ठीक है, होप आप सबने चेक कर लिया होगा। आज हम बेटे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बाकी फंक्शंस को ही इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो आप चेक कर चुके हैं वो वेरीफाई करेंगे हाउ मच वी आर राइट। ओके, चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बेटे क्योंकि सभी को चेक करना है तो हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेट अस रिवाइज साइन थीटा। अच्छा, एक बात आप ध्यान रख लीजिए, पहले ये हमने 11th में ही अंडरस्टैंड कर लिया था कि सभी ये रियल फंक्शंस हैं, तो डोमेन तो इनका कोडोमेन तो इनका सबका रियल नंबर सेट ही है। ठीक है, इसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। डोमेन क्या होता था बेटे? जिन वैल्यूज़ के लिए, जिन थीटा की वैल्यूज़ के लिए साइन थीटा डिफाइंड हो। ओके, और रेंज क्या होता था बेटे? साइन थीटा क्या क्या वैल्यू ले सकता है। ओके, इन डोमेन की इन वैल्यूज़ के लिए साइन थीटा क्या क्या वैल्यू ले सकता है। डोमेन मीन्स थीटा क्या क्या वैल्यू ले सकता है, क्या क्या वैल्यू आप रख सकते हैं इस फंक्शन के लिए। और रेंज मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, जिस भी फंक्शन की बात कर रही हूँ, पहला साइन थीटा था इसलिए मैंने साइन थीटा बोला। साइन थीटा की क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं जब आप थीटा ये वैल्यूज़ रखें। ठीक है, तो हम इनको एक बार रिकॉल कर रहे हैं, डोमेन एंड रेंज। कोडोमेन तो सभी के रियल नंबर सेट है। साइन थीटा का डोमेन आर एंड रेंज क्लोज इंटरवल -1 to 1, इसको हम चेक भी कर चुके हैं लास्ट टाइम। ठीक है, कॉस थीटा का भी सेम, डोमेन आर एंड रेंज इज क्लोज इंटरवल -1 to 1। ओके, टेन थीटा मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये कब डिफाइंड होगा? जब कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 0 होगा, राइट। और आपको याद हो तो कॉस थीटा कब 0 होता था बेटे? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर, राइट। आई होप आपको याद आ गया होगा। तो टेन थीटा के लिए डोमेन क्या हो जाएगा बेटे? सभी रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो हमने क्या किया, रियल नंबर सेट में से सेट ऑफ ऑल दोज एक्सेस हमने निकाल दिया जो एक्सेस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। 2n+1 टाइम्स π/2, दिस मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, एन बिलोंग्स टू जेड। ओके, और टेन थीटा आपको याद हो बेटे तो पूरे रियल नंबर सेट से वैल्यूज़ लेता था। 10 π/2 वॉज नॉट डिफाइंड, जिसको हम इन्फिनाइट बोलते थे। ठीक है, नेगेटिव में भी ऐसे -इन्फिनाइट तक जाता था। तो टेन थीटा की रेंज रियल नंबर लाइन कंप्लीट होती है। कॉसेक थीटा मीन्स 1/sin थीटा। अब ये कब डिफाइंड होगा? जब साइन थीटा 0 नहीं होगा, राइट। और साइन थीटा कब 0 होता था बेटे? जब भी थीटा पाई का मल्टीपल होता था, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? आर माइनस ऑल दोज एक्स विच इज़ मल्टीपल ऑफ पाई। ओके, रेंज इसकी ग्राफ आपको थोड़ा सा याद हो तो इसके कॉसेक थीटा सभी रियल नंबर्स वैल्यूज़ लेता था एक्सेप्ट इन बिटवीन -1 and 1। ये इंटरवल की वैल्यूज़ वो नहीं कवर करता था। तो रेंज होती थी आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ओके, सेक थीटा मीन्स 1/cos थीटा, और ये कब डिफाइंड होगा? जब cos थीटा 0 नहीं होगा, राइट। दैट मीन्स सेम एज टेन थीटा। टेन थीटा भी तभी डिफाइंड था ना जब cos थीटा 0 नहीं होगा। तो वही सेम डोमेन है इसका, आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। आप ये ध्यान रखिएगा बेटे, सेट में से सेट ही माइनस होता है। सीधा इसको ये नंबर मत लिख दीजिएगा कभी भी। सिर्फ आप बहुत गौर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आर इज़ द सेट, और हमने इसमें से ये सेट माइनस किया है जिसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट। ओके, रेंज, इसकी भी रेंज बेटे सेम एज ए कॉसेक थीटा थी। अभी ग्राफ करेंगे और अच्छे से आपको याद आ जाएगी। आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, कॉट थीटा मीन्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दैट मीन्स ये कब डिफाइंड होगा? जब साइन थीटा 0 नहीं होगा, राइट। और साइन थीटा कब 0 नहीं होगा? जब पाई के मल्टीपल नहीं होंगे।
ओके तो हमने क्या किया, आर में से पाई के मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर दिए, सेम एज कॉसेक थीटा। मतलब कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का डोमेन सेम है, टेन थीटा और सेक थीटा का डोमेन सेम है, साइन थीटा और कॉस थीटा का डोमेन सेम है। ये तो हमने 11th में याद कर भी लिए थे। कॉट थीटा की रेंज भी बेटे आर सभी रियल वैल्यूज़ आती थी, ठीक है, सेम एज टेन थीटा। ओके तब भी आपको कहा था दो की पेयरिंग करके याद कर लीजिए। आप देख सकते हैं डोमेन और रेंज दोनों में ही पेयरिंग है। ओके क्लियर। अब ये हमने रिवाइज़ किया ताकि हम इन्हीं डोमेन्स पर, इन्हीं रेंज पर हम चेक कर सकें हमने किसको क्या रिस्ट्रिक्ट करना है कि अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सभी के लिए हम इन्वर्स डिफाइन कर सकें। ओके तो पहले एक बार बेटे साइन थीटा रिवाइज़ कर लेते हैं दोबारा, जो हमने लास्ट टाइम किया था। हमने क्विकली रिकॉल करते हैं ताकि हम बाकी को भी इन्हीं लाइन ऑफ एक्शन पे डिस्कस करें। हमने साइन थीटा का ग्राफ ऑब्ज़र्व किया था बेटे। ग्राफ ऑब्ज़र्व किया था तो हमने क्या चेक किया था कि सभी ये वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, जैसे 0 पर 0, पाई पर 0, 2 पाई पर 0, 3 पाई पर 0, माइनस पाई पर 0, माइनस 2 पाई पर 0, और भी हमने वैल्यूज़ देखी थी, ठीक है, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, ये इधर माइनस 3 पाई बाय 2, सब पर वैल्यूज़ 1, तो मैनी वन था ये फंक्शन, ठीक है। और ऑन टू नहीं था क्योंकि ये रियल नंबर सेट को डोमेन था। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था उसकी रेंज में। ऑन टू करने के लिए तो दैट मीन्स सबको हमने उसकी रेंज पर रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है, नॉट अ बिग थिंग। तो साइन को हमने को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था रेंज के लिए, और हमने फिर ब्रांच उसकी ये देखी थी थीटा के लिए जिन जिन पर वो 1 1 हो जाए। ओके तो हमने इसके लिए क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 फिक्स किया था। इसकी कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही थी, सभी वैल्यूज़ हमारी डिफरेंट आ रही थी, ठीक है। दैट मीन्स हमने साइन थीटा के लिए डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, और रेंज को को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था उसकी रेंज में, ठीक है। अब हम कहते थे कि साइन एक्स इन्वर्टिबल है, और इसका इन्वर्स जो होगा वो कैसे डिफाइन होगा, साइन इन्वर्स एक्स विल बी फ्रॉम क्लोज इंटरवल माइनस 1 to 1 टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। इन्वर्स के लिए ये डोमेन और को डोमेन इंटरचेंज हो जाते थे। अब इसको आप को डोमेन कहो, रेंज कहो, अभी तो हमने इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। और साइन इन्वर्स के लिए हम इसको स्पेशली क्या बोलते थे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके डिफाइन कैसे करते थे, साइन इन्वर्स एक्स इज वाई इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज साइन वाई। ओके हमने बेटे ग्राफ भी किया था इसके साथ। ग्राफ के लिए हमने क्या कहा था, सिंपली आप क्या करेंगे, हमने साइन एक्स का ग्राफ 11th में बनाना सीखा। एक्स पर वैल्यूज़ ली हमने थीटास की, ठीक है, वाई पर वैल्यू हमने ली -1 1 2 3, ये रियल नंबर्स हमने वैल्यूज़ ली थी, और हमने टेबल की वैल्यूज़ ही ले लेके अलाइड एंगल लेके ये ग्राफ बनाया था। सिमिलर वे से हमने सिंपली क्या करना है, हमने वाई एक्सिस पर अब एंगल की वैल्यूज़ लेनी है, लेकिन कहाँ पर, सिर्फ इतने डोमेन पर। नो डाउट देखो ब्रांचेस हमने की थी, और भी ब्रांचेस और पर डिफाइन हो सकता है। जो मेन हम ग्राफ कंसीडर करेंगे वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आप बाकी भी बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे ये बनाया बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर। अब अगर किसी और डिफरेंट ब्रांच पे पूछा है तो आप बना सकते हैं उसको, ठीक है। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 हमने सिर्फ लेना है वाई पर वैल्यूज़, और हमने जो इस पे लेनी है हमारी डोमेन जो आएगा वो -1 to 1। सिमिलर लाइंस पर जो यहाँ हमने वैल्यूज़ ली थी वो इंटरचेंज करनी है। जो हमने एक्स एक्सिस पर ली थी वो वाई एक्सिस पर लेनी है, जो वाई एक्सिस पर ली थी वो एक्स एक्सिस पर लेनी है, क्योंकि ये डेफिनेशन है हमारी। साइन इनवर्स एक्स वाई होता है इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू साइन वाई। ओके तो इसको फॉलो करते हुए हमने ग्राफ बना लिया था ओनली फॉर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। दोबारा रिपीट कर रही हूँ बेटे, आप इसको किसी भी ब्रांच के लिए चेंज कर सकते हैं। आपका अगर आगे पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 कहेंगे तो यहाँ बन जाएगा इस ढंग से, ठीक है। हमने एक्स और वाई को इंटरचेंज किया है सिर्फ। ओके ये हमने किया था लास्ट टाइम।
लेकिन हमें जो मेन चाहिए, जो अभी 1-1 मार्कर भी हम मेन क्वेश्चन करेंगे, जो हमने मेन इससे कंक्लूड करके याद रखना है स्पेशली, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो साइन इनवर्स एक्स की थी दैट वाज -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। जो इसकी अदर ब्रांचेस थी बेटे वो भी रिकॉल कर लीजिए, उनके लिए हमने सिंपली क्या किया था, अगर राइट में निकालनी है तो लोअर लिमिट अपर लिमिट में पाई प्लस किया था, और लेफ़्ट में निकालनी है तो लोअर लिमिट अपर लिमिट से पाई माइनस किया था। जस्ट रिकॉल वंस, इसमें हमने पाई प्लस किया, इसमें हमने पाई प्लस किया। वी गेट द नेक्स्ट इंटरवल एज π/2 3π/2 राइट। और इसमें हम पाई ऐड कर देंगे तो हमें नेक्स्ट इंटरवल मिल जाएगा 3π/2 5π/2 ओके। और अगर आगे हम चाहते हैं ऐसे ही हम आगे भी निकाल सकते हैं, ये तो हमने कुछ इंटरवल एग्जांपल लिखे हैं। और अगर हमें लेफ़्ट में निकालना है तो हम लेफ़्ट के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट से भी पाई माइनस, अपर लिमिट में से भी पाई माइनस, तो हमारे पास क्या आ गया -3π/2 to -π/2 ठीक है। और नेक्स्ट निकालना है हमने तो इसमें से फिर -π कर दिया, हमारे पास ये आ गया ओके सिंपल। और आप देखेंगे बेटे सेम टैक्टिस हम सभी ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, कुछ भी चेंज नहीं होगा ठीक है। बस हमने सभी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वह कहाँ कहाँ रेस्ट्रिक्ट करना है कि उनके इन्वर्स डिफाइंड हो, ये हम देखेंगे गौर से। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं बेटे cos x के लिए, cos x का इन्वर्स फंक्शन जिसको हम r कोसाइन फंक्शन भी कहेंगे। cos x का ग्राफ रिकॉल करें बेटे तो cos x का ग्राफ कैसे होता था, 0 पर वैल्यू 1, π/2 पर वैल्यू 0, पाई पर वैल्यू -1, इस ढंग से ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चलता था राइट। इसको हम क्या करेंगे बेटे, रेंज कोडोमेन तो हमने वही रिस्ट्रिक्ट करना, रेंज cos x की रेंज क्या थी -1 to 1 ठीक है। और इसको जब हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो हम डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं 0 to π, 0 से पाई देख लेते हैं, बिल्कुल कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ चल रहा है, कोई वापस नहीं मुड़ रहा ठीक है। तो ये हमारी 1 वैल्यू है, हर x की वैल्यू के लिए y की अलग वैल्यू है, आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल ठीक है ओके। तो 0 से पाई हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया डोमेन को और को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया रेंज में cos x को। अब हम कह सकते हैं अब इतने पोर्शन पे ये 1/2 है, अब यहाँ पर cos x इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स क्या होगा बेटे, cos इन्वर्स x फ्रॉम -1 to 1 to 0 to π ओके। ये हमने जब अच्छे से गौर से चेक कर लिया तो इसके लिए तो हमने इंटरचेंज करना है ठीक है। और कैसे डिफाइंड होगा, सेम डेफिनेशन, cos इन्वर्स x इज़ y इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज़ cos y ओके। इसका ग्राफ भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे बेटे, x और y आप इंटरचेंज कर देंगे तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x ठीक है। सेम पैटर्न से बनाना है ओके। बिल्कुल जो कंक्लूडिंग ध्यान रखना है बेटे, हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच cos इनवर्स x की 0 to π, क्लोज इंटरवल 0 to π, एंड अदर ब्रांचेस सेम पैटर्न फॉलो करना है बेटे, पाई लोअर लिमिट में अपर लिमिट में ऐड और लेफ़्ट के लिए पाई माइनस ठीक है। देखो ऐड किया तो फर्स्ट इंटरवल आ गया π to π, नेक्स्ट आ गया 2π to 3π ओके। अब इसी में हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो लेफ़्ट में फर्स्ट इंटरवल आ गया -π 0, इसी में दोबारा पाई माइनस किया तो नेक्स्ट इंटरवल आ गया -2π to -π ओके। सिंपल सेम रूल फॉलो होगा ये। चलिए 10 का चेक करते हैं बेटे, इन्वर्स ऑफ 10x जिसको हम आर्क टेंजेंट फंक्शन भी कहेंगे। 10 का ग्राफ रिकॉल करें बेटे, 0 पर वैल्यू 0, π/4 पर वैल्यू 1, π/2 पर नॉट डिफाइंड जिसको हम इन्फानाइट लिखते थे और उसको हम कैसे शो करते थे, π/2 की लाइन के साथ पैरेलल चलाते थे, ये कभी भी मिलती नहीं थी, इंटरसेक्ट नहीं करती थी ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी कोई पॉइंट ही नहीं है जो एग्जिस्ट करता है। आपको जस्ट 11th में भी बोला था बेटे, बहुत क्लियर रखिए, 1/0 इज़ एग्जैक्टली नॉट डिफाइंड ओके। उसको सिर्फ सिंबल हमने इन्फिनिटी दिया है, इन्फिनिटी इज़ जस्ट अ सिंबल, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ डिफाइंड नंबर ओके, दैट इज़ स्टिल नॉट डिफाइंड ओके। अब जब हमने लेफ़्ट में ली थी वैल्यूज़ तो 0 पे 0, -π/4 पे -1 और -π/2 पे अगेन माइनस इन्फिनिटी, साथ साथ चलाना है हमें ओके। हम क्या कर रहे हैं, कोड डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं रेंज में ओके, और रेंज इसकी आ रही है ठीक है, देख रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई लाइन नहीं है y पर।
हमने रेंज में रिस्ट्रिक्ट करना है तो रेंज आर ही है इसकी कंप्लीट रियल नंबर लाइन। हमने इसके जो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है वो रिस्ट्रिक्ट करना है -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल। क्लोज क्यों नहीं? क्योंकि π/2 पे डिफाइंड ही नहीं है। जब डिफाइंड ही नहीं है तो इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? कोई चीज़ खुद ही नहीं डिफाइंड, कोई फंक्शन खुद ही नहीं डिफाइंड वहाँ पर, तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने क्या करना है बेटे, हमने ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 टू आर रिस्ट्रिक्ट करना है। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 और को डोमेन वही रखा क्योंकि रेंज भी सेम है। ठीक है, अब इसका इन्वर्स डिफाइन कर सकता है। अब ये 1 1 on 2 है और इसका इन्वर्स कैसे डिफाइंड होगा? tan इनवर्स x इज फ्रॉम r टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 डिफाइंड एज tan इनवर्स x इज इक्वल टू y इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 10y, राइट। और इसका ग्राफ देखेंगे बेटे, सेम पैटर्न से हमने बनाना है, कुछ भी अलग नहीं करना। जो वैल्यूज़ हम x में ले रहे थे वो y में लेंगे, जो y में ले रहे थे x में लेंगे। ठीक है, सेम पैटर्न से आप बना के देख सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है बेटे ग्राफ में, बेझिझक अपना ग्राफ बना के जो टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया उसमें भेजिए। मेक दैट ग्रुप इंटरैक्टिव, यू कैन आस्क एनी डाउट एनी टाइम। ओके, जस्ट सी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने याद रखनी है बेटे। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, एंड अदर ब्रांचेस के लिए सेम पैटर्न फॉलो करना है बेटे हमने। सेम पाई प्लस राइट के लिए और लेफ्ट के लिए पाई माइनस। अब देखिए इसमें पाई प्लस करेंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट में दोनों में, तो क्या आएगा? π/2 3π/2। अब इनमें कर देंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 3π/2 टू 5π/2, राइट। और अगर हम लेफ्ट की तरफ करेंगे तो -π वी विल गेट -3π/2 -π/2। इसी में से नेक्स्ट -π करेंगे तो नेक्स्ट इंटरवल आ जाएगा -π/2 टू -3π/2। ओके, सेम रूल चल रहा है। जितना बड़ा कंसेप्ट लग रहा है उतना है नहीं बेटे। आप बिल्कुल देखेंगे तो आप इजीली रेंजेस भी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस भी याद रख सकते हैं और ब्रांचेस भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट इज इन्वर्स ऑफ cosec x, जिसे हम r कोसेकेंड फंक्शन भी कहते हैं। अगर कोसेकेंड का हम ग्राफ रिकॉल कर लें तो बेटे जस्ट सी 1/sin के यूज़ से हम इसका ग्राफ बनाते थे। इसके 0 पर वैल्यू 1/sin 0 इन्फानाइट, नॉट डिफाइंड, तो ये इन्फानाइट से आता था। और π/2 पर 1/1 बीच में भी हम कुछ वैल्यूज़ लेके बनाते थे नो डाउट, और सिमेट्री से फिर आगे एक्सटेंड करते थे अलाइड एंगल यूज़ करके पाई तक, फिर दोबारा इन्फिनिटी। फिर पाई के राइट में आता ही थर्ड क्वाड्रेंट, -∞ से आता था 3π/2 पर -1, देन अगेन गोज़ टू -∞। और लाइक वाइज हम आगे इसको एक्सटेंड करते थे। 0 से 2π मेन इसकी वैल्यू, पीरियोडिक फंक्शन है ये, 0 से 2π, बाकी सेम आगे हम एक्सटेंड करते थे। ठीक है, अब गौर से देखें बेटे तो ग्राफ की कोई भी वैल्यू, कोई भी पॉइंट इसमें नहीं आ रहा। -1 to 1 तो वैल्यू है, -1 भी वैल्यू है, इनके बीच में कोई नहीं है। तो इसका को डोमेन, इसकी रेंज जो होगी r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। इसके को डोमेन को हमने इसकी रेंज r -1 to 1 ओपन इंटरवल पे रिस्ट्रिक्ट करना है। ओके, ऑन टू हो जाएगा ये। 1 के लिए हमने क्या किया? 1 के लिए हमने -π/2 टू π/2 ही रिस्ट्रिक्ट किया। बट बी वेरी केयरफुल, यहाँ पर जो पॉइंट है 0, आप केयरफुली देख लीजिए, 0 पर ये डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो हमने नो डाउट क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 लेना है, लेकिन 0 उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, डोमेन को हमने मतलब रिस्ट्रिक्ट करना है -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल -0। और अभी भी कहा था मैंने आपको, सेट से सेट ही माइनस किया जाता है। इंटरवल ये है, सेट ही है। ठीक है, हमने सेट में लिखना सीखा था इसे, तो हमने ये 0 पॉइंट माइनस करना है इसमें से। ठीक है, और हमने को डोमेन को कहाँ रिस्ट्रिक्ट करना है? रेंज में r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ओके, ये रिस्ट्रिक्शन की, दैट मीन्स अब इसका इन्वर्स डिफाइंड हो सकता है। और इसका इन्वर्स कैसे डिफाइंड होगा? cosec इन्वर्स x इज फ्रॉम r माइनस ओपन इंटरवल -1 टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 माइनस द पॉइंट 0। ठीक है, कैसे डिफाइंड होगा?
cosec इनवर्स x इज y इफ एंड ओनली इफ x इज cosec y, राइट। और इसका ग्राफ सेम पैटर्न बेटे, हमें x की वैल्यूज़ y पे और y की वैल्यूज़ x पे लेनी है, हमारा ग्राफ इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। फाइनली रिकॉल कर लीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 -0। अदर ब्रांचेस के लिए भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटे, जो रूल फॉलो कर रहे थे वही करना है। आप सिर्फ ये जो माइनस कर रहे हैं उसमें भी सेम ढंग से, अगर यहाँ पाई प्लस कर रहे हैं दोनों में तो यहाँ भी पाई प्लस करना है, अगर यहाँ माइनस कर रहे हैं लोअर अपर लिमिट में तो यहाँ भी हमने माइनस करना है, ठीक है। देखिए दो ब्रांचेस लिखते हैं बेटे इसकी अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, एक राइट में एक लेफ्ट में। अगर हम यहाँ पाई प्लस करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, π/2 to 3π/2 माइनस पाई, राइट। और अगर हम माइनस करेंगे तो वी विल गेट -3π/2 -π/2 माइनस पाई, ओके। तो रूल वही रहा, अगर कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमने उसमें भी पाई प्लस पाई माइनस करना है, नथिंग मोर दैन दैट, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटे, दैट इज sec x का इन्वर्स आर सेकेंड फंक्शन। ग्राफ देखिए इसका सिमिलर टाइप का था cosec x का, बस यहाँ पर वैल्यूज़ कहाँ चेंज हो रही थी, देखिए 0 पर वैल्यू 1, π/2 पर वैल्यू इन्फानाइट, ओके। और π/2 के राइट में आते ही नेगेटिव हो जाती है वैल्यू -∞ से, पाई पर -1 देन अगेन -∞, और सिमिलरली आगे एक्सटेंड हो जाता था ग्राफ। अब यहाँ पर जब हम करते हैं बेटे रेंज इसकी भी R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, देख रहे हैं कोई वैल्यू नहीं आ रही ग्राफ की यहाँ पर, तो कोडोमेन तो हमने रेंज में ही रिस्ट्रिक्ट करना है, R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। लेकिन जब हम डोमेन रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी केयरफुल होना है, जैसे cos x में 0 to पाई किया था हमने, sec x में हमने 0 to पाई क्लोज इंटरवल लेना है, लेकिन ध्यान रखना है अगेन इस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है। जब डिफाइंड नहीं है तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने जब इसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट करना है तो वो रेस्ट्रिक्ट करना है 0 to पाई क्लोज इंटरवल माइनस दिस पॉइंट π/2, ठीक है। और जो कोडोमेन रिस्ट्रिक्ट करना है वो इसकी रेंज पे रिस्ट्रिक्ट करना है, R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, ओके। ये पॉइंट स्पेशली ध्यान रखना है बेटे, जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा तो उसका इन्वर्स भी डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। जस्ट सी, जब हम इसका इन्वर्स डिफाइन कर लेंगे तो इसका इन्वर्स कैसे डिफाइन होगा, sec इनवर्स x इज फ्रॉम R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 0 to पाई -π/2, ठीक है। और डिफाइन कैसे होगा ये, sec इनवर्स x इज y इफ एंड ओनली इफ x इज sec y, राइट। ग्राफ भी सेम ढंग से बेटे x और y इंटरचेंज करके x पर y की वैल्यूज़, y पर x की वैल्यूज़ लेनी है, जैसे हमने sec x बनाया था सिमिलर ढंग से इस ग्राफ को बनाएंगे, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ शेप, ठीक है। रिकॉल कर लीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो हमने बार बार यूज़ करनी है, क्लोज इंटरवल 0 पाई -π/2 पॉइंट, ठीक है। एंड अदर ब्रांचेस सेम रूल फॉलो, राइट में निकालना है पाई प्लस सभी में, माइनस वैल्यू में भी, तो वी विल गेट पाई 2 पाई -3π/2, और अगर लेफ्ट में निकालनी है तो -पाई 0 -π/2, ठीक है। सेम रूल फॉलो हो रहा है ये तो सभी, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटे। यस, नेक्स्ट हमारा फंक्शन था बेटे cot x का इन्वर्स, जिसको हम बात करेंगे r कोटेंजेंट एक फंक्शन भी कह सकते हैं। cot x का ग्राफ रिकॉल करिए आप, cot x में क्या होता था बेटे, 0 पर वैल्यू, cot x मीन्स cos x अपॉन sin x, 0 पर अगर वैल्यू देखें तो नॉट डिफाइंड होती थी, इन्फिनिटी से आते वैल्यू π/4 पर 1, π/2 पर 0, देन अगेन डाउन पाई तक आते आते -∞, ठीक है। मेन ये ब्रांच बनती थी ग्राफ की, और इसके बाद पाई का इंटरवल है cot x के लिए, इसके बाद सेम रिपीट होती थी, राइट। तो cot x का आप अगर देखो तो रेंज तो कंप्लीट रियल नंबर लाइन है, सभी वैल्यूज़ कवर हो रही हैं, तो कोडोमेन तो हमने वही रखना है R। हमने डोमेन को कहाँ रेस्ट्रिक्ट करना है बेटे, 0 to पाई,
बट आप केयरफुली देखो तो ना 0 पे डिफाइंड है ना पाई पे डिफाइंड है, तो हमने डोमेन को ओपन इंटरवल पे रिस्ट्रिक्ट करना है 0 to पाई। ठीक है, कोडोमेन हमने वही रखा R और डोमेन को हमने 0 to पाई रिस्ट्रिक्ट किया। तो अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट क्या करेगा, cot इन्वर्स x फ्रॉम R to 0 to पाई। कैसे डिफाइंड होगा, cot इन्वर्स x इज y इफ एंड ओनली इफ x इज cot y। ठीक है, ये डेफिनेशन तो आपने सबके लिए सेम याद रखनी है। ग्राफ इसका बेटे सेम पैटर्न x और y इंटरचेंज करके आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। ये शेप आएगी आपकी ग्राफ की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल 0 to पाई, राइट। अदर ब्रांचेस सेम पैटर्न, लोअर लिमिट अपर लिमिट में पाई पाई ऐड, अगर हम राइट में निकालना चाहते हैं और लेफ़्ट में निकालना चाहते हैं तो पाई पाई माइनस 0 पाई में हमने पाई ऐड किया, पाई 2 पाई, नेक्स्ट विल बी 2 पाई 3 पाई। और अगर हमने इसी में माइनस किया तो वी विल गेट माइनस पाई 0, नेक्स्ट विल बी माइनस 2 पाई टू माइनस पाई। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करते हैं, उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, अदर ब्रांचेस। लेट अस समराइज दिस। यस, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस एंड अदर ब्रांचेस। अदर ब्रांचेस बेटे मैं आप बार बार रिकॉल नहीं कराऊंगी, आप यहाँ पर नहीं, हम दोबारा डिस्कस करेंगे। सेम पैटर्न फॉलो करना है हमने। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लोअर लिमिट अपर लिमिट में पाई पाई ऐड करेंगे तो हमें आगे के इंटरवल्स मिलेंगे। अगर हमें पीछे के इंटरवल्स चाहिए तो हम माइनस पाई करेंगे दोनों में, और अगर कहीं माइनस हो रही है तो उसमें भी सेम फॉलो करेंगे। ओके, तो ये तो हमारा सिंपल सबके लिए सेम रूल है। ये भी बहुत सिंपल है, जैसे साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2, राइट। कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ओके, अब बाकी को हम इन्हीं से सिमिलैरिटी करते हुए ध्यान रखेंगे। जस्ट सी, ऑब्जर्व योरसेल्फ। टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है बेटे, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2। ओके, जस्ट कंपेयर विद दिस, इसी इंटरवल को ओपन किया हुआ है, राइट। कर सकते हैं कंपेयर करके इजीली लर्न। कॉसेक इनवर्स एक्स, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2 में से हमने 0 वैल्यू सब्ट्रैक्ट की हुई है, और क्योंकि सेट से सेट ही माइनस करते हैं हम सेट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब इसको जस्ट कंपेयर करिए। जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें से सिर्फ मिडल वैल्यू निकाल दी गई है, राइट। ऑब्जर्व करो तो ये 0 इस इंटरवल की मिडल वैल्यू है। ठीक है, तो ये दोनों को टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को हम साइन इनवर्स एक्स से कंपेयर करके याद रख सकते हैं इजीली। ओके, बाकी दो भी ऑब्जर्व करिए बेटे, बहुत इजीली हम इससे कंपेयर करके याद रख सकते हैं। सेक इनवर्स एक्स की ब्रांच देखेंगे तो दैट इज़ क्लोज इंटरवल 0 to पाई, इसमें से पाई बाई 2 वैल्यू माइनस की है। ठीक है, अगेन मिडल वैल्यू है ये इस इंटरवल की, इसी इंटरवल में से पाई बाई 2 माइनस की है। ओके, कॉट इनवर्स एक्स क्या था, सेम का ओपन इंटरवल। ओके, तो मेन तो हमने ये दो याद करनी है, हम इजीली कंपेयर करके बाकी को याद कर सकते हैं। ओके, तो जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं कुछ, वेरी सिंपल टू लर्न। नेक्स्ट क्लास में इसको याद रख लीजिएगा बेटे अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, और हाँ बिल्कुल आप ट्रिग्नोमेट्रिक के रिजल्ट्स रिवाइज कर लीजिए बेटे अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्रिक के रिजल्ट्स अब हर एक आपको रिवाइज होना चाहिए। थैंक्स एवरीवन। टेलीग्राम ग्रुप बेटे जिसने भी ज्वाइन नहीं किया कर लीजिए, हम जल्दी ही उसमें 1 मार्कर्स फ्रॉम एग्जाम्पलर एंड CBSE स्टार्ट करने लगे हैं। ये PDF भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स का मैं उसी में सेंड आउट कर दूँगी, आप बहुत अच्छे से रिजल्ट्स रिकॉल कर सकते हैं जो हमने 11th क्लास में किए थे। मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में।